एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। सबसे पहले इसके सिनेरियोज़ के कुछ डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। उसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इसमें हमें हिस्ट्री मिलेगी पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, वही जो डायबिटीज़ की होती है। सम टाइम की हिस्ट्री ऑफ बेड वेटिंग डेट इज़ नोक्टर्निया। अक्सर जो चिल्ड्रन होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं कि रात टाइम यूरिनेशन की नाइट टाइम यूरिनेशन की वजह से, जिसे नोक्टूरिया, और एब्डोमिनल पेन, एक्सेसिव थर्स्ट, डिटेरियोरेटिंग कॉन्शियस लेवल, ड्राउजी होते हैं, रैपिड और डीप ब्रीथिंग जिसे कसमोल्स कहते हैं। इन सम सिनेरियोज में गिव RBS ऑफ मोर देन 250 एंड pH ऑफ लेस देन 7.2। कुछ सिनेरियोज में हमें RBS 250 से ज़्यादा मिलेगी और pH जो है 7.2 से कम मिलेगी, मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को इंडिकेट करेगा। कॉन्जेंटल हाइपोथायराइडिज्म के डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं कि एक इन्फेंट प्रेजेंट करेगा कॉन्स्टिपेशन, लेथार्जी, फीडिंग डिफिकल्टीज, परसिस्टेंट जॉन्डिस, मतलब इसमें मेन हमने देखना है परसिस्टेंट जॉन्डिस है उसे। डिक्रीज मसल टोन, कॉस्ट फेसिस, अम्बिलिकल हर्निया, ये दो तो मेन फीचर्स हैं, परसिस्टेंट जॉन्डिस एंड अम्बिलिकल हर्निया। लार्ज टंग होगी बेबी की, हॉर्स क्राई होगी, डेवलपमेंटली डिले होगा और वाइड ओपन फोंटानेल्स होंगे। फिर टर्नर सिंड्रोम के डायग्नोस्टिक पॉइंट्स ये हैं कि शॉर्ट स्ट्रेचर वाली गर्ल होगी, लेट मिनार्की उसे होगी, शॉर्ट नेक होगी, लो हेयर लाइन होगी पोस्टीरियरली, और दूसरे फीचर्स में लिम्फेडिमा ऑफ द हैंड्स एंड फीट, वेब नेक और क्यूबिटस वेल्गस होगी। डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ये तो 3 मेन डायबिटीज़ वाले फीचर्स, और वेट लॉस्ट इन स्पाइट ऑफ गुड एपिटाइट, और इसमें फीवर की हिस्ट्री नहीं होगी। शॉर्ट स्ट्रेचर्स में स्नैरियो में ही हमें पता लग जाएगा कि ये शॉर्ट था डेवलपमेंटली या उसका बाकियों की निस्बत अपने जो उसके क्लास फेलोज़ या एज फेलोज़ या सेम एज और सेक्स के जो पीपल हैं उनकी निस्बत उसकी हाइट शॉर्ट है, तो उसे हम पिक करेंगे कि ये शॉर्ट स्ट्रेचर है। रिकेट्स क्या क्या होगा? एनोरेक्सिया होगा, फैटिगेबिलिटी, बोन पेन, लो कैल्शियम, हाई ALP, डिले इन वॉकिंग, बट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज़ ऑल राइट। इसमें हिस्ट्री होगी इजी फ्रैक्चर्स की, डिलेड क्लोजर ऑफ फोंटेनेल्स की, जिसमें ओपन एंटीरियर फोंटेनेल इवन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल हो गए हैं लेकिन उसका एंटीरियर फोंटेनेल अभी तक क्लोज नहीं हुआ, तो डिलेड क्लोजर है। तो रिकेट्स में हमें ये चीज़ें मिलेंगी। डायबिटीज़ मेलाइटस सबसे पहले देखते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो है ना चिल्ड्रन में डायबिटीज़ मेलाइटस है। टाइप 1 होती है ज़्यादातर, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जुवेनाइल ऑनसेट होता है इसका, और पीके जो प्रेजेंटेशन 5 से 7 साल के बच्चों में होती है। इसमें एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंसुलिन होती है जिसकी वजह से एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म होती है। और आइडेंटिकल ट्विन जो है ना 50% रिस्क पे होते हैं। HLA-DR3 या HLA-DR4 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज रिस्क होता है। HLA-DR3 और DR4 हैव 10 टाइम्स इंक्रीज्ड रिस्क। अब काजेटिव फैक्टर्स इसमें क्या है? लैक ऑफ इंसुलिन होती है, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हुए में है जो इंसुलिन बना ही नहीं रहे, या फिर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है जिसकी वजह से होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिस तरह काउ मिल्क, अगर 2 साल के कम उम्र बच्चों को काउ मिल्क दिया जाए, या वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसमें कोक्साका बी वायरस, CMV, मम्स, रूबेला, एंटीबॉडीज़, ग्लूटामिक एसिड, डिकार्बोक्सिलेज, आइलेट सेल एंटीबॉडी या इंसुलिन एंटीबॉडीज़, इडियोपैथिक हो सकता है या पॉलीजेनिक यानी मल्टीफैक्टोरियल होगा। पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसकी अगर हम देखें तो उसमें होता है कि जब तक 90% पेंक्रियाज डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक इसके सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और पेरिफेरल टिश्यूज़ में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम हो जाती है जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ऑस्मोटिक डायूरेसिस होती है जो कि पोलीयूरिया काज करवाएगा। थर्स्ट उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वो बहुत ज़्यादातर फ्लूइड्स इनटेक करता है। पॉलीडिप्सिया, एपेटाइटिस की बढ़ जाती है, पोलीफेजिया, ये सारी तो ईजी इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं। बॉडी यूटिलाइजेज अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फैट्स को यूज़ करेगा, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होगी, कीटोनेमिया या कीटोन यूरिया होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस इम्पेयर हो जाएगी जिसकी वजह से वेट लॉस होगा, मसल वेस्टिंग होगी और ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन होगी पेशेंट को, हाइपोटेंशन, संकन आई, ड्राई टंग, स्मॉल रिस्पायरेशन, रिकरेंट इन्फेक्शन या कैंडिडियासिस होगा। डायग्नोसिस हम इसकी क्या करेंगे? क्लिनिकल होती है पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, वेट लॉस, मसल वेस्टिंग या ग्रोथ रिटार्डेशन। रैंडम ब्लड शुगर इसकी जो है 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होती है। फास्टिंग ब्लड शुगर 126 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा, ये वैल्यूज़ याद रखनी है। और यूरिन जो है वो ग्लूकोज यूरिया या कीटोन यूरिया
मतलब यूरिन में ग्लूकोज भी आएगा, कीटोन बॉडीज़ भी आएंगी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, हाइपोक्लोरीमिया हो जाएगा या हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। आर्टीरियल ब्लड गैसेस लो पीएच हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, ब्लड इसमें हीमाटोक्रिट और हीमोग्लोबिन दोनों इंक्रीज़ हो जाता है, डिहाइड्रेशन, HbA1c, यूरिन शुगर एंड बेनेडिक्ट्स टेस्ट। मैनेजमेंट हम इसकी क्या करते हैं, फ्लूइड मैनेजमेंट में डू नॉट अलाउ डिहाइड्रेशन टू सेट इन, उसको डिहाइड्रेशन पेशेंट को नहीं होने देनी, और एम्पल फ्लूइड ओरली और पारेंटरी देना, इंसुलिन देनी है 0.75 से 1 यूनिट्स पर किलोग्राम इंसुलिन डेली। गोल कीप शुगर लेवल बिटवीन 80 to 120, मतलब उसका शुगर लेवल 80 से 120 के दरमियान में मेंटेन रखना है। और एक्सरसाइज तकरीबन 25 मिनट्स तक डेली एक्सरसाइज मस्ट है शुगर पेशेंट के लिए। और डाइट हम 50% कार्ब्स उसे देंगे, 30% फैट, 20% प्रोटीन। कार्ब्स मोस्टली कम्प्लेक्स देंगे, फैट्स में कोलेस्ट्रॉल कम होगा और सैचुरेटेड फैट्स कम होंगे। और बेड टाइम स्नैक्स से इंपॉर्टेंट है फॉर मोस्ट चिल्ड्रन रिसीविंग इवनिंग NPH डोजेज। एजुकेशन हमने क्या करना है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज़, इंसुलिन टाइप्स, एक्शंस एंड स्टोरेज, टेक्निक्स एंड टाइमिंग्स ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन। पेशेंट को बताना है कि या उनके मतलब पेरेंट्स को काउंसल करना है कि किस टाइम पे इंसुलिन इंजेक्शन देना है। होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करते रहना है और डाइटरी इन्फॉर्मेशन। और मॉनिटरिंग हमने करनी है, ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहना है, फास्टिंग ग्लूकोज को, बिफोर मील्स, बिफोर स्नैक्स और इन मिडल ऑफ नाइट्स, ये सारे ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करने हैं। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या होती है, ब्रिटल डायबिटीज़ होती है, मार्क फ्लक्चुएशन इन कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज डिस्पाइट फ्रीक्वेंट इंसुलिन एडजस्टमेंट। लाइक अगर इंसुलिन अगर हम देते भी रहते हैं लेकिन फ्लक्चुएशन या तो बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो ये से हम ब्रिटल डायबिटीज़ कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है लेस देन 60 mg पर डेसीलीटर। लंप ऑफ शुगर या ग्लास ऑफ स्वीट ड्रिंक हम देते हैं। न्यूरोपैथी हो जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, ब्लाइंडनेस, ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। वेस्कुलोपैथी हो सकती है, हाइपरटेंशन या एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। इन्फेक्शन हो जाते हैं पेशेंट को, कैंडिडियासिस मोस्ट कॉमन है, लिपो एट्रोफी या ग्रोथ रिटार्डेशन और मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या है, यहाँ डायबिटीज़ मेलाइटस का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखते हैं। इसके सिनेरियो पॉइंट्स क्या होते हैं, चाइल्ड होता है, एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करता है, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और थर्स्ट होती है, डिहाइड्रेटेड अपीयर होता है और अल्टर्ड कॉन्शियस लेवल। मेन इसका हमने सिनेरियो पिकिंग पॉइंट्स है ना, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लेवल है या लॉस ऑफ वेट होता है। डेफिनेशन इसकी, ब्लड ग्लूकोज 250 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा या ब्लड pH 7.25 से कम हो, प्लाज्मा बाइकार्बोनेट लेस देन इक्वल टू 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स इसके इन्फेक्शन या मिस्ड इंसुलिन डोज होते हैं, या इंसुलिन डोज नहीं उसे दी गई, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशंस हम इसकी सेम CBC, ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, आर्टीरियल ब्लड गैसेस लेंगे। ट्रीटमेंट FIA के, तो ये उसका निमोनिक बनाया है, हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, IV इंसुलिन देंगे, एसिडोसिस को प्रिवेंट करेंगे और पोटेशियम रिप्लेसमेंट करवाएंगे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए हमने एक फार्मूला रखा है, टोटल फ्लूइड गिवन इज इक्वल टू डेफिसिट थेरेपी, जितना उसका लॉस हुआ है रिंगल लैक्टेट से या नॉर्मल सलाइन से 100 ml पर किलोग्राम देते हैं, प्लस मेंटेनेंस फ्लूइड देते हैं 100 ml पर किलोग्राम रिंगल लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन, 30% कैलकुलेटेड 30 ml पर किलोग्राम, 70% 70 ml पर किलोग्राम। अगर 1 साल से कम उम्र बच्चा है तो 1 घंटे के अंदर उसे 30 ml पर किलोग्राम देना है। और अगर बाकी जो फ्लूइड का 70% है वो 5 आवर्स के अंदर देना है। और 1 से 5 साल का बच्चा है तो फिर उसको 30% जो है वो उससे मतलब 1 ईयर वाले से कम टाइम में देना है, लाइक हाफ एन आवर में उसे वो देना है। और 70% जो फ्लूइड का है वो 2.5 आवर्स में 2.5 घंटे के अंदर अंदर देना है। हावी इंसुलिन हम ग्लूकोज नॉर्मलाइजेस बट स्टिल देयर इज एसिडोसिस, गिव 10% डेक्सट्रोज वाटर। अगर ग्लूकोज ठीक हो गया लेकिन एसिडोसिस प्रेजेंट है, डेक्सट्रोज वाटर हमने देना है, इंसुलिन देना है ताकि ग्लूकोज 250 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा रहे। मेजर ग्लूकोज एवरी आवर एंड मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ABGs एवरी 2 to 4 आवर्स फॉर 24 आवर्स। एसिडोसिस हम प्रिवेंट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट देके और पोटेशियम रिप्लेसमेंट करवाएंगे। ये होगी डायबिटीज़ मेलाइटस विद क्लिनिकल फाइंडिंग्स एंड ट्रीटमेंट। इसके बाद अगला टॉपिक है हाइपोथायराइडिज्म। इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हम इस सिनेरियो में देते हैं, ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन, लेथार्जी होगी, बच्चे को परसिस्टेंट जॉन्डिस से अपीयर होगा, डिक्रीज मसल टोन होगा, कोर्स फेसिस, हॉर्स क्राई, अम्बिलिकल हर्निया, ये 2 तो मेन है इसके। परसिस्टेंट जॉन्डिस, अम्बिलिकल हर्निया, डेवलपमेंटली डिले होगा, वाइड ओपन फोंटेनेल्स होंगे, लार्ज टंग होगी, फीडिंग प्रॉब्लम्स होगी, चोकिंग भी हो सकती है पेशेंट को, मेंटल रिटार्डेशन होगी और डिलेड रिलैक्सेशन फेज होगी, इसे हम कहते हैं वोल्टमैन्स साइन। अदर क्लिनिकल फीचर्स में रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है पेशेंट को, हाइपोथर्मिया होगा,
एक्रोसियानोसिस, ब्लूनेस ऑफ द हैंड्स एंड फीट, मतलब उस बेबी के हैंड्स और फीट ज़्यादातर ब्लू होंगे। मोटर ड्राई स्किन होगी। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, शॉर्ट स्ट्रेचर, ये भी इसका मेन है कि हाइपोथायराइडिज्म में शॉर्ट स्ट्रेचर होता है। एपिफिजियल डिसजेनेसिस, डायग्नोसिस हम करवाते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, डिक्रीज T3 एंड T4, इंक्रीज TSH लेवल, लीनियर ग्रोथ कराते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचर हमें पता लगता है, और थायराइड स्कैन जो टेक्नीटियम स्कैन कराते हैं, इंक्रीज अपटेक एंजाइमेटिक डिफेक्ट को इंडिकेट करता है। फिर डिक्रीज अपटेक थायराइड एजेनेसिस, डिस्प्लेस्ड अपटेक एक्टोपिक थायराइड, एक्सरेज ओल्डर चिल्ड्रन में हम एपिफिजियल डिसजेनेसिस मिलेगी। इसका लार्ज फोंटेनेल होगा, वाइट सूचर होंगे क्योंकि क्लोजन नहीं हुआ, और वॉर्मियन इंटरसूचरल बोन्स होंगी। ECG पे डिप्रेस PT QRS और EG पे लो वोल्टेज साइन। ट्रीटमेंट हम लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन देते हैं। प्रोग्नोसिस इसका क्या होता है कि ग्रोथ और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हर 2 माह से 2 साल तक हम इसका चेक करते रहते हैं, और लेस फ्रीक्वेंट 6 मंथली विजिट्स आफ्टर 2 ईयर्स। तो मतलब 2 साल तक इसको विज़िट करते रहना पेशेंट का, और मतलब पेशेंट विज़िट करता रहे। तो यहाँ पे ये हाइपोथायराइडिज्म का टॉपिक ख़त्म होता है।